भारतीय राजनीति में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। पंचायती राज संस्था (पीआरई) भारत की विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था पर की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य सरकार के लोगों के और करीब लाना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थापित पीआरआई जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पंचायती राज संस्था की भूमिका को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह भारतीय राजनीतिक खंड का एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए पीआरआई की संरचना, कार्य और महत्व की चर्चा करते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने वाले संसाधनों की अनुशंसा करें। पंचायती राज संस्था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें शामिल है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इन संस्थाओं को 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई है, जिसके तहत भारतीय संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज संस्था की संरचना, शक्ति और जिम्मेदारी का विवरण दिया गया है। व्यापक समझ के लिए यूपीएससी राजनीति विज्ञान क्लास। पंचायती राज संस्था के उद्देश्य और महत्व। पंचायती राज संस्था का प्राथमिक उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को सुगम बनाना। पंचायती राज संस्था का महत्व भी शामिल है ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाना। पंचायती राज संस्था ग्रामीण को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें अपने विकास में आवाज़ उठाने का अवसर मिलता है। कुशल सेवा वितरण, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजना के अधिक कार्यान्वयन की अनुमति देता है। लोकतंत्र को मजबूत करना, प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देकर पंचायती राज संस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और एक जवाबदेही शासन संरचना के निर्माण में मदद करती है। पंचायती राज संस्था के कार्य। पंचायती राज संस्था के कार्यों को अनिवार्य और विवेकाधीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संविधान की 11वीं में 29 विषय सूचीबद्ध है, जिन पर पंचायती राज संस्था का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। आर्थिक विकास। पंचायती राज संस्था ग्रामीण आर्थिक नियोजन में भूमिका निभाती है तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA जैसी योजनाएं भी में सहायता करती है। सामाजिक न्याय। पंचायतें लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्य प्रकार की असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक सेवाएं। वे स्थानीय स्तर पर पेयजल, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सुविधा उपलब्ध करा जैसे आवश्यक सेवा की आपूर्ति को सुगम बनाते हैं। उनके कार्यों को गहराई से समझने के लिए पंचायती राज संस्था के समक्ष चुनौतियाँ। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद पंचायती राज संस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल है वित्तीय स्वायत्तता का अभाव। पंचायतें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर रहती है, जिससे उनकी वित्तीय सहायता सीमित हो जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप। राज्य सरकारें अक्सर पंचायती राज संस्था पर नियंत्रण रखती है, जिससे उसका कामकाज प्रभावित होता है। पर्याप्त क्षमता, कुशल कार्मिकों और प्रशिक्षण का अभाव इन संस्थाओं की क्षमता पर बाधा डालता है। पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम। सरकार ने पंचायती राज संस्था को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए हैं, जैसे कि वित्त आयोग से अनुदान। 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों को अधिक अनुदान देने की सिफारिश की है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना। इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्था का डिजिटलीकरण करना, उनसे कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना। क्षमता निर्माण। पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित करने और उनके शासन और प्रशासनिक कौशल को बढ़ावा के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। पंचायती राज संस्था और महिला सशक्तिकरण। 73वें संशोधन के महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण है, जो कि कई राज्यों में बढ़कर 50% हो गया है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक मुद्दे के समाधान में मदद मिली है। पंचायती राज संस्था में महिला सशक्तिकरण के बारे में
अगला समकालीन संदर्भ में पंचायती राज संस्था। कोविड-19 महामारी के स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को उजागर किया है। पंचायतें जागरूकता अभियान, क्वारंटाइन केंद्रों के प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं के वितरण में सक्रिय रूप से शामिल रही है। विकेंद्रीयकरण शासन का महत्व स्पष्ट था, जिससे इन संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल मिला है। 73वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान। स्थानीय शासन को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्था के कार्य और महत्व। विभिन्न राज्यों के उदाहरण सहित है। चुनौतियाँ। पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी पहल। निष्कर्ष। भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाती है, समावेशी शासन को बढ़ावा देती है और भारत के आर्थिक विकास में योगदान देती है। पंचायती राज संस्था की ग्रहण समझ के साथ ही नवीनतम नीतिगत विकास अत्यंत आवश्यक है। एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए पंचायती राज मंत्रालय जैसे विश्वसनीय स्रोत से अध्ययन है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।